पावर पॉलिटिक्स में आगे बढ़ते हैं। खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर सियासत में इस वक्त सबसे बड़ी चर्चा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और बीजेपी के बीच छिड़ी कानूनी और राजनीतिक जंग की है। विवाद की शुरुआत तब हुई जब उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर खरीद फरोख्त की कोशिश का आरोप लगाया। बीजेपी ने इन आरोपों को पूरी तरह से झूठा, निराधार और पार्टी की छवि धूमिल करने वाला बताते हुए मुख्यमंत्री को मानहानि का नोटिस भेज दिया। अब क्या है पूरा विवाद? उमर अब्दुल्ला का आरोप है कि बीजेपी विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश कर रही है, जिस पर बीजेपी ने जवाब देते हुए 100 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भेज दिया, जिस पर फिर उमर ने पलटवार करते हुए नोटिस को लव लेटर बताया। Any summons? I have received a letter from a lawyer, not a physical copy. I have received an electronic copy of the letter. One, I consider this a great honor because I am the only politician in Jammu and Kashmir who has been bestowed with a love letter like this from the BJP. तो मानहानि के नोटिस को लेकर उमर अब्दुल्ला बिल्कुल भी रक्षात्मक नजर नहीं आए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी अदालतों के जरिए राजनीति करना चाहती है। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ कर दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अब बीजेपी नेताओं के उन बयानों पर कानूनी कार्रवाई करेगी जिन्हें वो पार्टी की छवि खराब करने की कोशिश मानती है। यानी अब ये लड़ाई सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं, बल्कि कानूनी मोर्चे पर भी पहुंच चुकी है। देखिए, मेरे क्लाइंट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज हमने एक लीगल नोटिस सर्व किया है उमर अब्दुल्ला को, जो मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर यूटी के। उस लीगल नोटिस में हमने डिमांड की है कि आपने जो एलिगेशन 11 जुलाई को लगाया था श्रीनगर में अपने प्रोग्राम में, जो सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे काफ़ी वायरल हुआ, छपा था, जिसमें आपने इंटेंशनली हमारे ऊपर, यानी कि मेरे क्लाइंट भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाए थे कि भारतीय जनता पार्टी का एक सीनियर लीडर, जो उनका सुप्रीम कोर्ट का वकील भी है, 20 से 30 करोड़ में उसने उनके एमएलए को खरीदने की कोशिश की है और उसके अलावा उसको एक मिनिस्टर बर्थ भी ऑफर किया है। ये एलिगेशन झूठे हैं, बेबुनियाद हैं। बीजेपी का कहना है कि लोकतांत्रिक राजनीति में बिना किसी सबूत के इस तरह के गंभीर आरोप लगाना सिर्फ राजनीतिक माहौल खराब करने की कोशिश है। पार्टी का दावा है कि अगर मुख्यमंत्री अपने आरोप साबित नहीं कर पाए तो उन्हें अदालत में जवाब देना होगा। इधर एक और मुद्दे ने जम्मू कश्मीर की राजनीति को नई दिशा दे दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 20 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन का ऐलान किया है, लेकिन इस ऐलान के साथ ही विरोध की राजनीति भी शुरू हो गई है। इस पूरे विवाद में कांग्रेस ने भी खुलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन किया है। कांग्रेस का कहना है कि राज्य के दर्जे की बहाली की मांग वो शुरू से उठाती रही है। पार्टी का दावा है कि बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप नए नहीं हैं। देश के कई राज्यों में ऐसी घटनाएं पहले भी देखने को मिली हैं। साथ ही बीजेपी की वॉशिंग मशीन पर भी कांग्रेस ने तंज कसा। हमने जंतर मंतर तक धरना दिया, कश्मीर में दिया, जम्मू में दिया, हर जगह भूख हड़तालें की। पिछले 2 साल से वादा करके सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देके बीजेपी सरकार मुकर गई क्योंकि उनको मैंडेट नहीं मिला, सत्ता नहीं मिली। वो सत्ता के भूखे हैं, इसलिए लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। हमारी रियासत, हमारा हक, ये हमारा मिशन है जिसको कांग्रेस पार्टी ने चलाया है। ये चलता रहेगा जब तक स्टेट नहीं मिलेगी। दूसरा मुद्दा है कि राम मंदिर में जो चोरी हुई है, जो डाके डाले गए हैं, चौकीदार चोर हैं। जिन चौकीदारों ने उनको चौकीदारों को बिठाया वो जवाब दें, हिसाब दें, और उन लोगों का अभी बताया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के जेर निगरानी जांच हो, साधु संत शंकराचार्यों के हवाले मंदिर को किया जाए ताकि लोगों का दिया हुआ आस्था का चंदा और मूर्तियां ना चुराई जाएं। तो जम्मू कश्मीर की राजनीति इस समय 2 बड़े मोर्चों पर सुलग रही है। पहला, विधायकों की कथित खरीद फरोख्त को लेकर आरोप, जवाब और अब अदालत तक पहुंचता विवाद। दूसरा, राज्य के दर्जे की बहाली बनाम अलग जम्मू की मांग को लेकर सड़क पर उतरने की तैयारी। आने वाले दिनों में अदालत की कार्रवाई और 20 तारीख के प्रदर्शन दोनों ही इस राजनीतिक टकराव की दिशा तय करेंगे। फिलहाल 100 करोड़ के नोटिस और लव लेटर वाले तंज ने जम्मू कश्मीर की सियासत का तापमान और बढ़ा दिया है। तो बता दें आपको कि हाल ही में उमर अब्दुल्ला का यह बयान सामने आया था, जिसके बाद बीजेपी भड़क गई। बीजेपी ने उन्हें मानहानि का नोटिस भेज दिया।
जिसको लव लेटर कहते नजर आ रहे हैं उमर अब्दुल्ला। 100 करोड़ का लव लेटर। लेकिन अब जो उन्होंने दिल्ली में प्रदर्शन की बात कही है, उसके बाद एक और सियासी सरगर्मी तेज हो गई है जम्मू कश्मीर में। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और बीजेपी के बीच छिड़ी कानूनी और राजनीतिक जंग, जिसमें विवाद अब बढ़ता ही नजर आ रहा है। उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर खरीद फरोख्त की कोशिश का आरोप लगाया था। बीजेपी ने इन आरोपों को पूरी तरह से झूठा, निराधार और पार्टी की छवि धूमिल करने वाला बताया। तो बीजेपी की तरफ से उमर अब्दुल्ला के लिए मानहानि का नोटिस भेज दिया गया।